हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल ही खास एक गाजर की हलवा बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसमें है 100% आयरन पानी की ट्रिक। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरी इस वीडियो को स्किप ना करके पूरी वीडियो को देखिएगा। लास्ट में आप लोगों को मैं वो ट्रिक बताऊंगी कि वो ट्रिक क्या है इस गाजर के हलवा में, जिससे आपको 100% आयरन मिलेगी। तो चलिए हम अपने रेसिपी की शुरुआत करते हैं। तो गाजर की हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने जो लिया है 1 kg मैंने गाजर लिया है, और उस गाजर को मैंने क्या किया है, इस तरह से मिक्सर में कद्दूकस मैंने कर लिया है। इसके लिए मैंने क्या किया है, ये एक कटोरी चीनी लिया है, और ये 1 पाव के करीब मैंने फुल क्रीम मिल्क लिया है। और मैं लूँगी मिल्क मेड मैं 300 ग्राम लूँगी। मैं मिल्क इसके लिए, अगर मिल्क मेड लेते हैं तो मिल्क लेने की ज़रूरत नहीं है, बट मैंने मावा नहीं बना पाई हूँ, इसीलिए मैं मिल्क ले रही हूँ। जिससे क्या होता है ना, हलवा में मिल्क डालने के बाद दूध फट जाएगी। दूध फटने के बाद क्या होती है, फिर उसमें से मावा खुद ब खुद बन जाएगी। इसलिए मैं फुल क्रीम मिल्क ले रही हूँ। और ये 250 ग्राम के करीब मैं मिल्क मेड लूँगी। और ये मैंने 1 टेबल स्पून हरी इलायची के पाउडर ले लिया है। 4 से 5 इलायची को आप कुटनी में डालकर पीस लीजिए, या फिर उसका 1 टीस्पून आप उसका पाउडर ले सकते हैं। और ये मैंने लिया है सूखी हुई जो नारियल होती है, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। ये है काजू को मैंने स्मॉल पीसेस काट लिया है। फिर ये है बादाम को भी मैंने स्मॉल पीसेस काट लिया है। और ये है किशमिश। और ये 7 से 8 मैंने ये पेटल लिए हैं, गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं। ये हमको डेकोरेशन में काम आएगी। देखिए, ड्राई फ्रूट जो है ना, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपको कम लेना है, ज़्यादा लेना है या नहीं लेना है, ये मतलब ज़्यादा मायने नहीं रखती कि आपको लेना है या नहीं लेना है। बट गाजर के हलवा के लिए क्या होती है ना, सबसे अच्छी ट्रिक जो होती है वो आपको बहुत अच्छी तरह से उसको ना भूजना चाहिए। तो ये होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने रेसिपी की। तो इसके पहले अब हम क्या करेंगे, गैस को ऑन कर लेंगे, उस पर एक कढ़ाई रख देंगे। अब इसमें मैंने ये पौना कटोरी देसी घी ली है। तो ये पौना कटोरी घी अब मैं इसमें रख दूँगी। पूरी की पूरी घी इसमें डाल दूँगी। अब हमें 1 मिनट के लिए थोड़े से घी को हमें गर्म होने देना है। अब घी गर्म हो गई है, अच्छी सी स्मेल आ रही है घी की। अब हम क्या करेंगे कि इसमें अब ये जो हमने कद्दूकस किया हुआ है, इसे हम इसमें डाल देंगे। अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसे हम क्या करेंगे ना, बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। घी और इस गाजर को बहुत अच्छी तरह से जब मिक्स हो जाए, तो इसे हमें, अब देख पा रहे हैं कि बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब हम इसे 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ देंगे। 20 मिनट के लिए धीमी आंच पर छोड़ने से क्या होगा ना, इसके अंदर जो भी पानी की जो मात्रा होगी वो खुद से निकल कर सूख जाएगी। तो इसलिए हमें इसे 20 मिनट के लिए हम इसे धीमी आंच पर छोड़ देते हैं। चलिए, अब इसे 20 मिनट तो हो गई है। अब इसे हम ओपन करके देख लेते हैं कि कितना अभी तक ये भुजाई है, पानी छोड़ा है कि नहीं। ये अच्छी तरह से भुजाई नहीं है। अब हम इसे क्या करेंगे ना, 10 मिनट इसे हम स्पीड कर देंगे। इसकी जो आंच है इसको हम स्पीड कर देंगे। फ्लेम को हमने तेज कर दिया है, और इसको हम ऐसे चलाते हुए अब 10 मिनट तक हम इसको भूजेंगे। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने मिल्क लिया है, फुल क्रीम मिल्क लिया है, ये 1 पाव के करीब है।
इसमें हम इसको ऐड कर देंगे। ये मिल्क को मैंने ऐड कर दिया। अब इसको धीमी आंच धीमी नहीं करेंगे, स्पीड आंच पर इसको हम 10 मिनट तक यूं ही चलाते हुए इसको हम भूजेंगे। जैसे ये थोड़ा सूखने लगे, जैसे ये दूध मतलब सूख जाए, इसके अंदर का जो भी पानी है, मिल्क है, सब सूख जाए, अच्छी तरह से भुजा जाए, फिर इसके बाद हम इसमें मिल्क में डालेंगे। आप देख रहे हैं कि धीमी तेज आंच पर मैंने 10 मिनट तक इसे यूं ही चलाते हुए भूजा है। अब इसमें मतलब 80% के करीब ये तो भुजा गई है। अब इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। मिल्क तो हमने पहले ऐड कर दिया था, अब इसमें मैं चीनी ऐड करूँगी। चीनी ऐड कर दिया है मैंने और इसे फिर से तेज़ आंच पर मैं 10 मिनट यूं ही चलाते हुए भूजूंगी, जिससे इसकी जो पानी है, जो इसमें गीलापन, हल्का सा पानी और है भी लग रही है, तो ये पानी अच्छी तरह से इसमें सूख जाए। तो इसे और 10 मिनट हम यूं ही भूजेंगे तेज़ आंच पर। आप लोग देख पा रहे होंगे कि हलवा बहुत अच्छी तरह से भुजा गई है। अब इसमें मैं क्या करूँगी, 300 ग्राम के करीब मैं ये जो मिल्क मेड है ये मैं इसमें ऐड करूँगी। और मिल्क मेड डालने के बाद इसे हम यूं चलाते हुए अच्छी तरह से इसको भी भूज लेंगे। फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे कि हमारी हलवा बहुत अच्छी तरह से बुझा गई है। देखिए बिल्कुल इसमें आपको है ना पानी की मात्रा नहीं दिख रही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उस ड्राई फ्रूट्स को अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये मैं ले रही हूँ किशमिश, ये ले रही हूँ मैं, ये बादाम स्मॉल पीसेस मैंने काट लिए हैं, बादाम ले रही हूँ। ये ले रही हूँ काजू के भी मैंने स्मॉल पीसेस कर लिए थे। और अब मैं ले रही हूँ, तो ये है सूखी नारियल की, मैंने क्रश कर लिया था, इसे कद्दूकस कर लिया था, वो ले रही हूँ मैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, इसे हम मिक्स कर लेंगे। ये मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को इसमें मिक्स कर लिए हैं। अब मैं इसमें ये जो ये हरी इलायची की जो पाउडर मैंने बनाई है, वो पाउडर मैं इसमें अभी ये ऐड कर दूँगी। ये हरी इलायची की पाउडर आप ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहें तो भी डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं। इससे क्या होगी ना, फ्लेवर बढ़ जाती है इलायची डालने से। या फिर इलायची फ्लेवर की आप हलवा बनाइए, या फिर केवड़ा फ्लेवर की बनाइए, या फिर रोज फ्लेवर की बनाइए। बहुत अच्छी स्मेल आ रही है, ये जो बहुत अच्छी तरह से भूज गई है ना, जिसकी वजह से सौंधी स्मेल इसकी ना महक आ रही है। तो हमारी ये हलवा ये रेडी हो गई है। अब इसे हम ठंडी होने के बाद इसे हम परोस सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ये गाजर के हलवा ट्राई करिए, घर में टेस्ट करिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको इसकी टेस्ट कैसे लगी। और मुझे ये भी ट्रिक बताइए कि मैंने पूरे वीडियो में ऐसा कौन सा ट्रिक बताया जिससे आपको 100% आयरन आपको मिल सकती है इस तरह से गाजर की हलवा बनाने की रेसिपी में। प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपने पूरी वीडियो देखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ऐसी कौन सी ट्रिक है जिससे आपको 100% आयरन की ट्रिक इसमें मिली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर से मैं मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।